बहुत बहुत आशीर्वाद। और हम सभी लोग कल भोग भूमियों के बारे में पढ़ रहे थे। किसके बारे में पढ़े थे एमपी जैन साहब? भोग भूमि के बारे में पता चल गया था कहाँ कितनी भोग भूमि है, कैसे जीव रहते हैं, कैसा उनका जीवन होता है। सिस्टम पूरा समझ गए। आज कुभोग भूमि के बारे में पढ़ेंगे। बार बार आपके बीच में एक सब्जेक्ट आ रहा था ना, कुभोग। कुभोग कुभोग का मतलब सारी चीजें उल्टी और भोग का सब चीजें सही, ठीक है ना। तो पूरे अढ़ाई द्वीप में कितने, अढ़ाई द्वीप में समझ गए थे ना, जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, कालोदरी और पुष्कर द्वीप, ये पूरे द्वीप जितने हैं इसमें 96 कुभोग भूमि है टोटल। कितनी? अलग अलग स्थानों पर, जहां पर एक पैर, एक सिंह, एक पूंछ आदि विचित्र आकृति वाले मनुष्य और त्रियंच रहते हैं, उसे कहते हैं कुभोग भूमि। क्या कहते हैं? जैसे अभी आपको कैसे इंसान मिलेंगे? 2 पैर के, वहां कैसे मिलेंगे? 1 पैर के। सिर जानवर का है तो सिंह 1 मिल जाएगा, आंख 1 मिलेगी, विचित्र विचित्र। जैसे अपन रसगुल्ला बनाओ तो रसगुल्ला बनाते तो अच्छा है, लेकिन कई बार बिखर जाते हो तो कैसे हो जाते हैं? है तो रसगुल्ला लेकिन क्या हो गए? बिगड़ गए। ऐसे ही कई चीजें होती हैं, इंसान तो है वो लेकिन वो बिगड़ गए। किस कारण से? उन्होंने अशुद्धि में पूजन और आहार दे दिया। क्या दे दिया? इसीलिए कहा जाता है आहार देने से पहले सारी चीजें शुद्धि पूर्वक तैयार कर, अपने आप को बचा कर रखें, दुनिया को मत बचाएं। कौन क्या कर रहा है उस पर ध्यान दोगे तो तुम उलझ जाओगे। तुम अपने आप की सुरक्षा करो, अपने आप को बचा लो। आप बच गए, ऐसी सब लोग अपने आप को बचा लेंगे, सब ठीक। लोग क्या करते हैं? आंख बंद करेंगे, घुसे चले जाएंगे, छूते चले जाएंगे, अशुद्धि फैलाते जाएंगे। लोग बता रहे हैं आप छुप गए, तो भी दूर हो जाना चाहिए। अब एक आहार के चक्कर में आपने अशुद्धि में आहार दे दिया तो यही जन्म होता है। यही कैसे जन्म होगा? 1 पैर का शरीर, पूंछ नहीं, मुंह नहीं, टेढ़े मेढ़े से पड़े तो कुबोड़ जैसे रहते हैं ना, ऐसे। कुभोग भूमि का अवस्थान कहां कहां पाई जाती है? लवण समुद्र में जम्बूद्वीप के तट पर चारों दिशाओं में, चारों दिशाओं में, चारों भी दिशाओं में 4, जैसे ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य, 8 हो गई। अंतर दिशाओं में 8, उसके अंतर दिशाओं में जो बगल बगल की जगह है वहां भी 8, तथा भरत और ऐरावत क्षेत्र संबंधित दोनों विजयात पर्वतों की दोनों छोरों के समीप 1-1 और हिममान और शिखरी पर्वत की दोनों छोरों पर 1-1। इस प्रकार कुल 24 अंतरद्वीप हैं। कितने हैं? 24 अंतरद्वीप हैं, ठीक है। इसी प्रकार 24 अंतरद्वीप लवण समुद्र के दूसरे तट, कालोदत समुद्र के उभय तटों पर, इस प्रकार ये 24 चारों दिशाओं में हो गए। तो 24 यहाँ, 24 यहाँ, 48 और इधर 24 इधर 24, तो कितने हो गए? 96 कुभोग भूमियां हैं। कितनी है? इनमें कुमानुष निवास करते हैं, इसलिए इसे कुभोग भूमि कहते हैं। कुमानुष कौन रहते हैं वहां? मानुष नहीं रहते, कुमानुष। खाना पीना, रहना, ना, जो भी चीजें होती है उनकी, वो सब बेकार रहती है ना। अपन देख के घबरा जाए। जब एक सामान्य जानवर को देख के आदमी घबराता है, और वो तो ऊट-पटांग होंगे, अजीब सा उनका चेहरा होगा, डर सा है, तो इसलिए, ठीक है। सभी द्वीप मधुर रस वाले फल फूलों से भारियुक्त वनखंडों और जल से परिपूर्ण वापिकाओं से शोभायमान होती है। मतलब सुंदरता रहती है वहां पर, किसी प्रकार का किसी को कोई नुकसान नहीं होता। कुमानुष का आकार कैसा होता है? पूर्व आदि दिशाओं में स्थित चारों द्वीपों के कुमानुष क्रमशः 1 जांघ वाले, 1 पैर वाले। कहां पे? पूर्व दिशा में। 48 द्वीप है ना, 96 है, तो 24 इधर, 24 इधर, 24 इधर, 24 इधर। तो यहां पर दिशा बता रहे हैं पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में जो भी द्वीप हैं, अंतरद्वीप, और वहां पे कुमानुष रहते हैं या भोग भूमि के जीव हैं, वो कैसे रहते हैं? 1 पैर
एक जांग वाले, एक पूंछ वाले, एक सींग वाले और एक मुख वाले। इन्हीं को इनके नाम से जाना जाता है, इन्हीं नाम से। एक जंगा वाला जानवर, एक सींग वाला जानवर, और कोई नाम नहीं। आग्नेय में जो द्वीप है वहां पर कान लंबे, हाथ लंबे, पैर लंबे, एकदम लंबे लंबे मिलेंगे, बिल्कुल अजीब से, जैसे कहते हैं ना अपन साबू पहलवान की तरह लंबे लंबे ऐसे मिलेंगे। इसी प्रकार अंतर दिशा के चारों द्वीपों में विकृत आकृति जैसे अपन आटा गीला हो जाता फेंकते हैं तो टेढ़ा मेढ़ा सा हो जाता है, ऐसी आकृति शरीर की टेढ़ी मेढ़ी एकदम लटकी सी गंदी सी, उसको देख के डर लगने लग रहा है आपको, है ना। कुभोग भूमि के सभी मनुष्य त्रियंश युगल जन्म लेते हैं। कैसे लेते हैं? ये भी युगल लेते हैं, जैसे भोग भूमि लेते हैं ऐसे ही, और युगल ही मर जाते हैं। इन्हें किसी प्रकार की शारीरिक कष्ट नहीं होता। इतना होने के बाद भी पुण्य किया है, बस अशुद्धि से दिया तो आहार, लेकिन अशुद्ध से दिया, अशुद्धि से शरीर अशुद्ध हो गया, लेकिन मरण इनका बिना कष्ट के होता है, कष्ट नहीं होता इनको। इनमें से कुछ कुमानुष गुफा में रहते हैं और मिट्टी खाते हैं। क्या खाते हैं? हाँ, ये फल फूड नहीं मिलता है, मिट्टी खा खा के वो, अभी भाई दिमाग वैसे ही है उनका। कुछ वृक्षों के नीचे रहते हैं और फल फूलों को अपना जीवन यापन करते हैं, फल फूल ये सब खा खा के रहते हैं। इसी प्रकार सभी कुमानुष मनुष्य की आयु का अनुभव करते हुए पशुओं की भांति आचरण करते हैं। जैसे आज के समय में पशु रहते हैं, बिना नहाए धोए गंदे से घूम रहे हैं, कहीं भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसे कुमानुष रहते हैं, है ना, जिसे आप आदि मानव कहते हो। इस प्रकार से इनकी आयु एक पल की, कितने, और शरीर की ऊंचाई 2000 धनुष। कुमानुष भी है लेकिन ऊंचाई कितनी है? अपनी आयु पर्यंत उत्तम भोगों को भोगकर वे भवनत्रयी देव होते हैं। कौन से? भवनवासी देव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? यहाँ से आयु पूर्ण करेगी और भवन। क्यों? क्योंकि उन्होंने आहार दान का बहुत बड़ा पुण्य किया है। अपन उसको हल्के में लेते हैं आहार दान को, क्या लेते हैं कैलाश जी? अरे आहार दे दिया, नहीं, ये आहार दान अपन को उस भोग भूमि में अगर अशुद्धि से गए तो वहां, और शुद्धि में गए तो भोग भूमि, है ना। और उसके बाद मर के भी गए तो कहां गए? भवनवासी देव बने अच्छे। इनमें से सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेने वाले मनुष्य और त्रियंश सौधर्म और ईशान स्वर्ग में जाते हैं। अब यहां से यहां, यहां से यहां, ठीक है। कौन? जो सम्यक दर्शन ग्रहण कर ले। यहां इतना विशेष ज्ञात है, अंतरदीप मलेच्छ कदाचित सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, किंतु कर्म भूमि में मलेच्छ खंडों में रहने वाले मनुष्य वहां नियमितः मिथ्या दृष्टि ही होते हैं। मलेच्छ खंडों से आर खंडों में आए हुए मनुष्य और उनकी कन्याओं से उत्पन्न हुई चक्रवर्ती की संतान कदाचित सम्यक और सम्यक संयम को योग हो सकते हैं। जैसे चक्रवर्ती 6 खंडों की यात्रा पे गया तो उसने आर खंड में, भारत क्षेत्र से तो आ गई सब, लेकिन मलेच्छ खंड में जो थी उनकी कन्याओं से जब शादी करता है तो उनसे जो संतान उत्पत्ति होती है वो सम्यक दर्शन और संयम ले तो बहुत बड़ी बात है। बाकी सब मिथ्यात्व के साथ ही होते हैं ना। कुभोग भूमि में उत्पत्ति का कारण क्या है? कौन जन्म लेता है? मिथ्यात्व रहने, यानी आप जिंदगी भर मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हो तब आप कुभोग भूमि जाओगे। व्रतियों की निंदा करने से, किसकी? व्रती जो त्यागी व्रती होते हैं, हम लोग हैं जो प्रतिमाधारी, उनकी बुराइयां करो, केवल बुराई करो तो कुछ नहीं, लेकिन घर में बैठे बैठे बुराई करो तो भी काय का बंध बनता है? कुभोग भूमि का। साधुओं का अपमान करने से, किसका? कुपात्रों को दान देने से। पात्र कौन है? मुनि आर्य का, श्रावक श्राविका, बस। इसके अलावा कोई पात्र दान देने हो नहीं हो, और इसको उसको देते हो तो वो कुभोग भूमि जाना पड़ता है। दान देकर के शोक करना, अरे महाराज जी ने तो हमारा नाम ले लिया, कह रहा अच्छा जी यार मेरे भाव थोड़ी ना थे,
हमारा कह दिया 5 लाख रुपए, हमारा कह दिया 11 लाख 11 में जबरदस्ती दे दिया और ले लिया और रो रहे, तो ऐसे लोगों को भी कुभोग भूमि मिलती है। दबाव में दान दे दिया, किसी जैसा बोले बोलो यार बोलो बोलो बोलो, अरे यार तुम यार अध्यक्ष बोलो बोलो, अरे तुम यार मंत्री बोलो बोलो, अरे तुम महाराज के वक्त बोलो, जबरदस्ती दबाव में, पत्नी कह रही बच्चे कह रहे, मन नहीं है, बेमन दे रहे हो, तो ऐसे लोग भी कहां मर के जाते हैं? यहाँ इतना दान कर रहे हैं और आपको लग रहा है बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन मर के कहां जाएगा सीधा। अब आप देखो स्थिति समझिए। आर्त ध्यान पूर्वक दान देने से कुभोग भूमि में उत्पत्ति होती है, परिणाम खराब हो रहे, कर्जा ले आए, ले ली बोली दे नहीं रहे, तो ऐसे लोगों को वही जन्म होता है। इस प्रकार जो सप्त व्यसन पूर्वक दान देते हैं, सूतक पातक आदि के समय भी दान दे देते हैं। क्या कहा मैंने? सूतक पातक आदि में भी क्या कर लेते हैं? दान दे देते हैं। रजस्वला महीने से जो महिला स्त्री है उस अवस्था में अथवा उनसे संस्कृत यानी छुई हुई वस्तु का दान दे देते हैं। इसलिए तो कहा गया महिलाओं को घर में जब महीने से हो जाए तो किसी चीज को हाथ नहीं लगाना चाहिए, देखना नहीं चाहिए, एक कमरे में पैक हो जाना चाहिए। अब महिला क्या कर रही है? जेंट्स घर में गया, नहाया धोया तैयार हुआ, उसी बाथरूम में वो भी नहा रही है। क्या कर रही है? उसी बाल्टी को यूज कर रही है, उसी साबुन को यूज कर रही है और उसी से जेंट्स भी नहा रहा है, सब चीजें यूज कर रही है। उसके बाद क्या कर रहा है? दो दुपट्टा पहनने गया तो अपनी पाइप से बात कर, कहा है दो दुपट्टा? उसने इशारा बताया ये सूख रहे, अब उसने दृष्टि भी डाल दी, अब वही दो दुपट्टा उसने पहन लिया और घर से पहन के वो सीधे चल के आया। कहां द्रव रखिए? बता रही, डब्बा उठा के दी, बोले लो ये है, उसने निकाल लिया। तो ऐसे जेंट्स और ऐसे लेडीज दोनों के लिए वही कुभोग भूमि मिलता है जिसने इसे अशुद्धि से दिया, वे कुभोग भूमि में उत्पन्न होते हैं। इसके अतिरिक्त जो मुनि बनकर भ्रष्ट आचरण करे, मुनि बन गए, अपने मूल गुण का पालन नहीं कर रहे, केशवन नहीं कर रहे, एक टाइम भोजन नहीं कर रहे, सामायिक प्रतिक्रमण और क्रिया नहीं कर रहे, पैदल विहार नहीं कर रहे, रात्रि में कुछ भी उल्टे सीधे काम कर रहे, दुनिया भर की चीजें कर रहे, भ्रष्ट आचरण करते हैं, वो भी मरकर कहां जाते हैं? कुभोग भूमि। एकल विहारी होते हैं। क्या? हाँ, जितने साधु एकल विहारी आपको नजर आए समझ जाना इनका बंटाधार होने वाला है। इसमें लिखा है इस पर पुस्तक में, एकल विहारी होते हैं, मंत्र तंत्र और ज्योतिषी विद्या आदि में दिन भर लगे रहते हैं। उनका काम ही है ना प्रवचन, ना स्वाध्याय, ना पढ़ाई, ना लिखाई, तुम्हारा हाथ दिखाना, देखो तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये है। दिन भर महिलाओं से ज्यादा संपर्क बनाना, महिलाओं के बीच बैठना, महिलाओं से सबसे ज्यादा बात करना, सबसे ज्यादा महिलाओं से हाथ लेना, दिन भर उसी क्रियाओं में रहना। और कोई भी आ जाए हैरान परेशान तो मंत्र तंत्र में लगे रहना, जोशी चीजों में लगे रहना, माला गंडा ताबीज में लगे रहना। और वे सब लोग मरकर कहां उत्पन्न होते हैं? कुभोग भूमि। इतना सब कुछ करने के बाद इसलिए आचार्य कहते हैं सब चीजों से अपन को बचना चाहिए। ठीक है, आज इतना ही। कल अड़ाई द्वीप में 5 मेरु हैं, उनकी व्याख्या और कहां कहां कैसे कैसे वो समझेंगे। ठीक है, जब तक के लिए बोलिए आदिनाथ भगवान की